మత్తు మందు ర్యాకెట్లు. आज आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारी असेंबली का जो बजट था 125 करोड़ 1,30,000 करोड़ 1,30,000 करोड़ हमारी असेंबली का रियासत का बजट था, जिसमें 27,000 करोड़ रुपीस शराब के ठेके से वसूल होते थे. इस साल हमारा बजट 1,45,000 करोड़ रुपीस बना है, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब 45,000 करोड़ रुपीस शराब के इन माफिया से वसूल किया जाएगा. शराब के सिंडिकेट्स, लिकर माफियास आपके शहर में, मेरे शहर में, आप आंध्रा के गली गली में, आंध्र प्रदेश के कूचे कूचे में चले जाइए, हर नुक्कड़ पर बार्स, एयर कंडीशन बार्स, सारा दुकानालू, जिधर देखो उधर. इसमें बरादरान वतन के बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी. अभी आते आते यहाँ आपके सूर्यापेट के बाद वहां हम लोग चाय पीने के लिए ठहरे. एक ढाबा था, वहां जाके हम चाय पीने के लिए बैठे तो वहां एक कार रुकी हुई थी. हम समझे कि चाय मिल रही है. वहां बैठे हुए 3 लोग कांच की गिलास में शराब बड़ी आसानी से पी रहे थे. रशीद भाई ने देख के कहा, अरे यहां तो शराब पी रहे लोग. इतनी आम हो गई है. अब तो आप शराब के रैकेट्स आप देख रहे होंगे. కుంభకోణాలు పార్టీలకు ప్రధానులైనటువంటి వారి నుండి మొదలుకుంటే కింది స్థాయి వరకు కార్యకర్తలందరూ ఈ क्या कहते हैं इस बुराई में ऐसा डूबे हुए, शराब में डूबे हुए. गली गली में अब जिना విభచారం, ఇంతకు ముందు విభచారం చేస్తే అక్రమ సంబంధాలు అనేది, ఇప్పుడు వివాహేతర సంబంధాలు అంటున్నారు. ఎంత मॉडिफाई చేశారంటే इतना खूबसूरत तब्दील कर दिया. इसको पहले कहते थे गुनाह, जुल्म, ఇప్పుడు అక్రమ సంబంధాలు పోయి వివాహేతర సంబంధాలు అయిపోయాయి. बुराई नहीं रही आज. इतना खूबसूरत की बात వివాహేతర సంబంధాలు అంటే ఏంటండి? ఒక స్త్రీని వదిలేసి పరాయి స్త్రీపై కన్నేసి వివాహేతర సంబంధాలు ఎక్కడండి? ఇప్పుడైతే మన అసెంబ్లీలలో, మన పార్లమెంట్లలో మినిస్టర్లు కూర్చొని బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తున్నారు. हमारी असेंबलियों में वज़रा, अभी बेंगलुरु में 3 वज़रा, एक अहम डिस्कशन असेंबली में चल रहा है, ब्लू फिल्म देखते बैठे हुए हैं. अच्छा, हमारी हुकूमत का भी बड़ा अंदाज अजीब है. असेंबली में बैठ के देखा तो नाजायज, घर में बैठ के देखा, रोड पे देखा, किसी इंटरनेट कैफे में देखा तो सब जायज है. नहीं, हमारा बच्चा घर में मोबाइल रखा हुआ है, उसके सेल में ज्यादा इस्तेमाल जो करता है यही चीजें करता है. हमारी लड़कियां, हमारी औरतें, हमारे बच्चे आज जो चीजें देख रहे हैं वो जिना को आम करने वाले, जिना की तरफ रग़बत दिलाने वाले, जिना पर आमदा करने वाले, ये ऐसे घनाउने अमाल हैं जो इस वक्त माशरे में बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं. हम कह रहे हैं दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की के नाम पर बदअखलाकी के गले में गिरती जा रही है. अभी इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि यहां समाजी तफावुत, समाजी उथल पथल, जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की है. अब सियासत का मामला तो ऐसा है कि अगर मैं एक शेर कहूं, बार बार मैं कहता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक शायर था जुबैर रज़वी. आज से मैं तकरीबन 30 बरस पहले, जब मैं बिल्कुल जवान था, एक मुशायरे में मेरे शहर में शरीक था. उसने एक 4 शेर पढ़े थे आज से 30 बरस पहले. आज ऐसा मालूम होता है कि उससे बदतरीन सूरत हाल हो गई. वो कहता है कि एक तवायफ चलते चलते हंस पड़ी. आप तवायफ समझते हैं ना, नाचने गाने वाली, अपने जिस्म को बेचने वाली, जिसे तवायफ कहा जाता है. वो कहता है कि एक तवायफ चलते चलते हंस पड़ी. मैंने पूछा, बाई जी क्या हो गया? हंस के बोली, देश भी अब मेरे जैसा हो गया. ये तो పోతుంది దేశం, किधर जा रहा है मुल्क?
किस पर आप भरोसा करेंगे? राजकीय समझतलू, आर्थिक मान्यालू, सामाजिक व्यवस्थालू, आप जो जो कह लें, आप जो जो कह लें, आज हर एक की चूल्हें ढीली हो गई हैं और मुल्क पुकार रहा है कि इनका कोई पासवान नहीं है, इनका कोई गमखार नहीं है, इनके दर्दों को बांटने वाला नहीं है, इनकी मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं है, इनके बीमारी का इलाज कराने वाला नहीं है। आज आप तो बड़े शहर में रहते हैं, हमारा बिजनेस का बड़ा शहर है विजयवाड़ा, यहां कोई आदमी भूखा नहीं सोता होगा। आज भी उड़ीसा में लोग कह रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं। हमारा बॉर्डर है, आपसे 500 किलोमीटर दूर पर इसका बॉर्डर लगता है, आज भी लोग भूखे मर रहे हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इलाज के लिए लोग किसी कारपोरेट हॉस्पिटल को नहीं जा सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कुछ सूरत हाल है आप जानते ही हैं। यहां जिसके पास पैसा है उसको पैसा मजीद पैसा बढ़ा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिधर देखो माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया, पॉलिटिकल माफिया, सोशल माफिया, जिधर देखो माफिया। भाइयों, ऐसी सूरत में हम सीरत का जलसा कर रहे हैं और हम सब देख के तमाशा भी इन बने बैठे हुए हैं। जब बारगाह खुदाबंदी में हमें खड़ा किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि मेरे रसूल की सीरत तुम्हारे पास थी, सीरत के जलसे तुम मुनक्किद करते थे, कुरान की बात तुम करते थे, लेकिन तुम्हारी सूरत हाल क्या थी? आज हमारा हम तजिया करेंगे। मैंने तो मुल्क की सूरत हाल बताई, आज हमारी सूरत हाल क्या है? मैं मोटी बात आपको बता रहा हूं। हमारा तर्ज अमल क्या है? हमारी नमाजों की सूरत हाल क्या है? हमारे कारोबार की सूरत हाल क्या है? हमारे भाइयों से ताल्लुकात की सूरत हाल क्या है? हमारे जमातों से ताल्लुकात की सूरत हाल क्या है? हम इत्तेहाद की बात करते हैं, मैं ऊपर से आ रहा हूं। हम कहते हैं कि मुत्तहिद होना चाहिए। वाकया ये खुदा की कसम, अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, अगर एकजुट हो जाएं, कुरान और हदीस के मुताबिक, रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, आपकी मर्जी के बगैर पार्लियामेंट पे झंडा नहीं चढ़ सकता इस मुल्क में। लेकिन इन लोगों को मालूम है अच्छी तरह से, मुलायम सिंह यादव को मालूम है कि हमें क्या चारा डालना है, मायावती को मालूम है कि हमें क्या चारा डालना है, और राहुल गांधी को अच्छी तरह से मालूम है, उनकी अम्मा को, उनकी बहन को, कि हमें कैसा फुसलाना है। हमें सीधा सीधा करके मारते हैं। ये पॉलिटिशियंस को अच्छी तरह मालूम है कि इनको संगठित होने का अगर मौका देंगे तो इनके किरदार में, इनके दीन में, इनके अखलाक में, इनके ईमान में, इनके मामलात में, इनके शब-ओ-रोज में इतनी ताकत है कि इनकार करने वाले भी तस्लीम कर लेते हैं। अभी वो वाकया तो बार बार सुनते, आपने देखा ना कि एक बुढ़िया का वाकया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरा वक्त नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि इस मुल्क में हमारी सूरत हाल क्या है। मुल्क के वासियों को मालूम है, लोग कहते हैं कि 25 करोड़ की तादाद है। हिंदुस्तान में तकरीबन कोई 90 एमपीज के कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हैं जहां आपकी मर्जी के बगैर कोई एमपी मुंतखब नहीं होता, लेकिन वहां से आपके खिलाफ में लोग जद्दोजहद करते हैं, उनके लोग मुंतखब होते हैं, इसलिए कि वहां ये लोग आमदन हमारे लोगों को इतने खड़ा कर देते हैं कि कोई दूसरा आदमी वहां से जीत के निकल जाता है और हमें होश और अकल तक नहीं है। हम एक दूसरे के जुब्बे और दस्तार को उछालने से फुर्सत नहीं है, एक दूसरे को काफिर बनाने से फुर्सत नहीं है, एक दूसरे के मदरसे में कीचड़ उछालने से फुर्सत नहीं है। आप पूछ के देखिए, अगर आपके शहर में 4 मदरसे हैं तो जाके देखिए, एक आलिमुद्दीन दूसरे आलिमुद्दीन को बर्दाश्त नहीं करता, एक सियासी पार्टी का लीडर दूसरी सियासी पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक मालदार दूसरे मालदार से मिलना पसंद नहीं करता, एक बड़े साहब जुब्बे दस्तार वाले दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रही है कि हबशा से आने वाले बिलाल गुलाम, रूम से आने वाले सुहेब, ईरान से आने वाले सलमान, मक्के में पैदा होने वाले अबू बकर, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया तो एक ऐसी सीसा पिलाई में दीवार बन गए, इनसे जो टकराया तो पाश पाश हो गया। ये सीरत रसूल है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا ایسا درس دیا کہ اس میں شکایت ڈالنا، اس میں سراغ ڈالنا، اس میں درار ڈالنا باطل کی کوششیں کام نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہم یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کسی جگہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر تھوڑی دور تک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نے کہا کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اس دین کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی قرآن اور سنت ہے۔ قرآن سے میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی، چہیتی بیوی اما عائشہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی؟ اما عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، آپ کا اخلاق تھے، آپ کے کردار تھے، آپ کے معاملات تھے، آپ کا لینا، آپ کا دینا، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کا کاروبار، آپ کے تعلقات، آپ کے غریبوں کے ساتھ ہمدردی، بیواؤں کے ساتھ معاملات، یتیموں کے ساتھ معاملات، مخروطوں کے ساتھ معاملات، بیماروں کے ساتھ معاملات۔ قرآن میں جو کچھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصویر تھے، ہماری تصویر تھے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ قرآن تو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت اچھی اور سچی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ برا لگے تو مجھے معاف کر دیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ قرآن، ابھی میں گزشتہ دنوں میرے شہر میں ایک بڑا ڈبل اجتماع ہو رہا تھا، تو میں نے وہاں کہا کہ اگر آپ برا نہیں مانے تو آپ لوگوں میں سے ہاتھ اٹھا کے دکھائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں قرآن خریدا ہے۔ آپ کے گھر میں ضرور قرآن ہے، لیکن وہ قرآن جہیز میں آئی ہوئی قرآن ہے، خریدی ہوئی قرآن نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے 15% لوگ ایسے ہوں گے، وہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اللہ کی کتاب سمجھ کر مجھے اس کو خریدنا چاہیے، مجھے اس کو پڑھنا چاہیے، مجھے اس کو سمجھنا چاہیے، مجھے بیوی کو پڑھانا چاہیے، میرے بچوں کو پڑھانا چاہیے، نہیں۔ میری جہیز میں میری بیوی نے دوسرے لوٹے ہوئے مال کے ساتھ جو بھر کے لایا تھا الماریاں، وہ لاریوں کو، اس میں اس کے باپ نے جو جہیز کی فہرست بنائی تھی اس میں سب سے پہلے لکھا قرآن، اس کے نیچے لکھا جائے نماز، اس کے نیچے لکھا رحال، اب اس کے نیچے لینے دینے کتنے تولے نہیں۔ آج کل تو خیر آپ کے علاقے میں کیا میرے علاقے میں بھی آج کل تلوں کا حساب نہیں ہے، پاؤ کلو، آدھا کلو کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ ورقت کیوں؟ یہ تو ملک کا ناسور کینسر بن گیا۔ آج ہم چلا رہے ہیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ چڑھ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں؟